अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की इस वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कैन और कुड का मैंने यूज़ बताया था, आपको एग्जांपल सिखाई थी, काफ़ी कुछ उस वीडियो में बताया था। आज वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मे और माइट के बारे में हम सेंटेंसेस देखेंगे कि कहाँ पे क्या यूज़ होना है। वैसे तो दोनों हम यूज़ करते हैं, मगर लोगों को समझ नहीं आती कि कहाँ पे मे लगाना है, कहाँ पे माइट लगाना है। मतलब दोनों के सेम ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ पे मे लगेगा, कहाँ पे माइट लगेगा, और साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें कि परमिशन और विश। जब भी हम किसी से परमिशन, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं आई कम इन, जिस तरह क्लास में आने के लिए स्टूडेंट पूछता है मैं आई कम इन, मैं आई गो, कुछ भी इस तरह की परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। इसी तरह विश किसी को देते हुए मैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, इस तरीके की कि अल्लाह जो है मी के ब्लेस करे तुम्हें, इस तरह की विशेस किसी को देते हुए, एक बेस्ट विशेस देते हुए आप मे का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि परमिशन और विशेस के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें। हो सकता है कि आज हम शॉपिंग पे जाएं, ठीक है। वी मे गो फॉर शॉपिंग टुडे, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल कि आज हम शॉपिंग पे जाएं। हो सकता है कि कल हम मार्केट जाएं, आने वाला कल, ठीक है। तो यहाँ पे माइट लगेगा, वी माइट गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। अभी एग्जांपल्स देके फिर मैं समझाती हूँ कि क्यों मे और क्यों माइट लग रहा है। हो सकता है कि वो आज रात डिनर ना करे, दे मे नॉट हैव डिनर टू नाइट, दे मे नॉट हैव डिनर टू नाइट। इसी तरह हो सकता है कि संडे को वो हमारे घर आए, he might come to he might come to our home on Sunday, he might come to our home on Sunday, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, मे से रिलेटेड मैंने दो सेंटेंसेस बनाए, इन द सेम वे माइट से रिलेटेड भी मैंने दो सेंटेंसेस बनाए। अब मे का अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, वी मे गो फॉर शॉपिंग टुडे, आज की बात हो रही है, आज जाना है, काफी हद तक इसमें श्योरिटी है। मैं मुझे आज की अपनी रूटीन पता है, मुझे पता है कि उस रूटीन के मुताबिक मैं शॉपिंग पे जा सकती हूँ कि नहीं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मैं जा सकती हूँ, इसलिए मे का यूज़ करना है। इसी तरह कि हो सकता है वो आज रात डिनर ना करे, उसने मे भी आपको आज ही के दिन बताया कि मैं आज डिनर नहीं करूँगा, तो आपने इस बात को मीन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि वो आज रात डिनर नहीं करेगा। इन द सेम वे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वी माइट गो टू द मार्केट टुमारो, कल, आने वाला कल, कल में भी क्या सिनेरियो हो, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, इसलिए माइट लग गया। हो सकता है भाई मैंने प्लान बनाया हुआ मैं कल बाजार जाऊं, कल मेरे घर गेस्ट आ जाएं, ठीक है। तो माइट में पॉसिबिलिटी, चांसेस कम होते हैं, इस वजह से जहाँ पे कम चांसेस हों, आप 100% श्योरिटी से बात ना कर रहे हो, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। ही माइट कम टू अवर होम ऑन संडे, कि वो हो सकता है संडे को मेरे घर आए। अब संडे आने में लेट्स सपोज 5 दिन पड़े हैं, संडे तक पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाए, पता चले कि वो नहीं आ सकता, उसको फलानी इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से उसे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया। तो सिंपल सी बात है, मे हम तब यूज करेंगे जब ज्यादा चांसेस हों उस चीज के होने के, ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज हों, 100% समझ लें हों। और माइट तब यूज करेंगे जब हमें 100% श्योरिटी नहीं होगी, तब हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस हो गया मे और माइट में, इसको आप लोगों ने लाजमी याद रखना, ये मेन डिफरेंस है। आगे देखें मजीद चीजें। हो सकता है कि मैं जल्द ही एक बिजनेस शुरू करूं, मैं कह रही हूँ कि हो सकता है मैं जल्दी एक बिजनेस शुरू करूं, मैं ये बात किसी बेस पे कह रही हूँ ना, एवं हवा में तीर नहीं चला रही। क्यों कह रही हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, तो मैं बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। तो यानी कि मुझे श्योरिटी है कि भाई मैं बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, इसलिए आई मे स्टार्ट अ बिजनेस सून, ठीक है। ये बात होगी। अब यहाँ पे देखें, हो सकता है कि कभी कभी मैं अमेरिका जाऊं और वहीं बस जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे श्योर नहीं है कि मैंने अमेरिका जाना है, आई माइट गो एंड सेटल इन अमेरिका समडे। अमेरिका जाने के लिए जस्ट इन्वेस्टमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मे भी पॉसिबल मेरा वीज़ा ही ना लगे, तो इस वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अमेरिका जा सकती हूँ। चले फिर जाना और सेटल होना वो फिर और ही अलग बात आ जाती है, इसलिए यहाँ पे माइट लगेगा, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी है ही नहीं, श्योरिटी वाली बात ही नहीं है ये। आगे देखें। अब देखें, एक से सुन के दूसरे को बताना, सामने वाले ने आपको कोई चीज बताई और आप उसकी सुनी हुई बात किसी
तीसरे बंदे को बता रहे हो तब भी आप मे यूज नहीं करोगे, आप माइट यूज करोगे, क्योंकि आपको ये श्योरिटी नहीं है बताने वाले ने जो आपको स्टेटमेंट दी वो 100% एक्यूरेट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अली ने कहा कि हो सकता है कि वो लंदन जाए। अली कह रहा है, अली ने मुझे कहा ना कि हो सकता है कि वो लंदन जाए। अब मुझे क्या पता अली की बात में कितनी परसेंट सच्चाई है। ठीक है, इसलिए माइट लगेगा। अली सेड ही माइट गो टू लंदन। अली सेड ही माइट गो टू लंदन। हो सकता है, ये देखिए, हो सकता है कि मैं लंदन जाऊं। अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी जात की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं लंदन जाऊं। अपनी जात के बारे में मुझे श्योरिटी है भाई, मुझे पता है कि मैंने जाना है कि नहीं जाना, तो अपने मुताबिक मैं देख लूंगी कि क्या सिचुएशन है। अगर तो वाकई 50-50 की बात है, 50-50 चांसेस हैं जाने के, तो मैं माइट का यूज कर सकती हूँ, मगर यहाँ पे मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, इसलिए आई मे गो टू लंदन। ठीक है, आई मे गो टू लंदन। अब सजेशन, जब आप किसी को सजेशन देते हैं तब भी माइट का ही यूज होता है। एग्जाम्पल देखें, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं होगा या नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक शी माइट नॉट बी द राइट पार्टनर फॉर यू। यानी कि जब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, तब भी आपने माइट का यूज करना है, क्योंकि जब भी आपको श्योरिटी नहीं है इस बात की, आप एक अंदाजे में बात कर रहे हो। पास्ट, जब हम पास्ट की कोई बात करते हैं तब भी माइट का यूज होता है। ठीक है, और उसके साथ हैव लग जाता है। एग्जाम्पल देखें, हो सकता है उसने केक खा लिया हो। ठीक है, खा लिया हो। शी माइट हैव ईटन द केक। शी माइट हैव ईटन द केक। पेन शायद मुझसे टूट गया हो। ठीक है, पेन टूट गया है, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो मुझसे ही टूटा था। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे माइट का यूज कर रही हूँ, और पास्ट की बात है इसलिए माइट के साथ हैव। आई माइट हैव ब्रोकन द पेन। तो ये था मे और माइट में डिफरेंस, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है इसको याद रखने का। फिर से बता दूं, जिस बात में 100% श्योरिटी हो उधर मे लगाएंगे, जहाँ पे आपको थोड़े बहुत कम चांसेस लग रहे हो वहाँ पे माइट का यूज करेंगे। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।